Hello बच्चों, let's see the question and the question says that prove that f of x equal to x minus mod x divided by x when x is not equal to 0 and 2 when x is equal to 0 is discontinuous at x equal to 0। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट होगा कंटिन्यूअस फंक्शन का। सो अ फंक्शन f of x is said to be continuous at x equal to a if limit x tends to a minus f of x, which is the left hand limit, equal to limit x tends to a plus f of x, which is the right hand limit, is equal to f of a such that f of a limit x tends to a minus f of x and limit x tends to a plus f of x exists। मतलब कि एक फंक्शन कंटिन्यूस तभी होगा x इक्वल टू a पॉइंट पे जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन एट x इक्वल टू a पॉइंट इक्वल हो जाए और यहाँ पे तीनों का ही वैल्यू एग्जिस्ट करना जरूरी है। ये हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट। हमारा जो सेकंड की कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम लोग मॉड x को दो वे से लिख सकते हैं, x प्लस एक्स तब जब x जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो एंड माइनस x लिख सकते हैं तब जब x जो है वो लेस देन 0 हो। तो अब ये दो की कॉन्सेप्ट का यूज करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ हमें ये प्रूव करना है कि जो गिवन फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 0 पॉइंट पे। अब हम लोग क्या करेंगे, जो फंक्शन है ना गिवन फंक्शन, उसको हम लोग अपना सेकेंड की कॉन्सेप्ट इसमें यूज करेंगे। तो जो हमारा फंक्शन है वो हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या होगा, जब x ग्रेटर देन 0 होगा तब जो हमारा फंक्शन होगा वो होगा x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x विच इज इक्वल टू 0। फिर जब हमारा x लेस देन 0 हो तब जो फंक्शन होगा वो होगा x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये होगा 2x बाई एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, क्या आ गया 2। और जब x इक्वल टू 0 होगा तो फंक्शन क्या होगा, तब फंक्शन 2 हो जाएगा। तो यानी कि हम लोग अगर इसको थोड़ा सा अच्छे वे में लिखें तो ये हो गया, हमारा जो फंक्शन है वो 0 होगा जब x ग्रेटर देन 0 हो, फंक्शन 2 होगा जब x हमारा लेस देन और इक्वल टू 0 हो। नाउ अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट की कॉन्सेप्ट से लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, मतलब कि हम लोग को ऐसा फंक्शन लेना है जब x जो है वो 0 से छोटा हो। तो यहाँ पे ये 2 है। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 2 क्या होगा, 2 ही होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया हमारा 2। अब सिमिलरली हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग वो फंक्शन लेंगे जब x जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख रहे जब x ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन 0 हो गया। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 क्या हो गया, 0 ही हो गया। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे फंक्शन एट x इक्वल टू 0 पॉइंट पे। तो जब x इक्वल टू 0 है तब फंक्शन का जो वैल्यू है वो है 2। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड f ऑफ 0 2 है पर राइट हैंड लिमिट 0 आ रहा है, मतलब कि इक्वल नहीं है। तो सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x is equal to f of 0 but not equal to right hand limit, limit x tends to 0 plus f of x। तो therefore इस कंक्लूजन से कि मतलब ये अपना की कॉन्सेप्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि कंटिन्यूअस फंक्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रहा है पर इक्वल नहीं है तीनों। तो therefore हम लोग बोल सकते हैं कि दी गिवन फंक्शन f of x is
डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, और यही हमें प्रूव करना था. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.